हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर 1 जिसमें आपको पढ़ना है नेशनलिज्म इन इंडिया यानी भारत में राष्ट्रवाद। तो उसके यूनिट नंबर 1 को हमने स्टार्ट कर दिया है और जो पूरा आपका सिलेबस है वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। जो आपका न्यू सिलेबस है और मैं न्यू बैच 2024 की क्लास शुरू कर चुकी हूँ आपके हिस्ट्री पेपर 1 की। तो यूनिट नंबर 1 में सबसे पहले आपको पढ़ना है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। यही आपको पढ़ना है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हम पढ़ते हैं तो वो है 1857 ईस्वी की क्रांति या 1857 ईस्वी का विद्रोह। तो उस पर एक वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है जिसमें हमने 1857 ईस्वी की क्रांति क्यों हुई, उसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई, उसके क्या कारण थे, उसके तात्कालिक कारण क्या थे और नेता कौन थे, किन किन राज्यों में किन किन क्षेत्रों में क्रांति भड़की और उसको दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था। ये सारी चीज़ें हमने इसके पहले वाले वीडियो में बहुत डिटेल में देख ली और पूरा नोट्स भी आपको मैंने दे दिया। तो वो नोट्स आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी काम आएगा। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, मैंने पहले ही आपसे कह दिया था कि अगली वीडियो में हम 1857 ईस्वी की क्रांति का स्वरूप, उसकी असफलता के कारण और उसके परिणाम को देखेंगे। तो चलिए उस पर नज़र डालते हैं और पूरा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए 1857 ईस्वी की क्रांति या स्वाधीनता संग्राम का स्वरूप की बात करें तो देखिए 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति भी कहा जाता है, इसको 1857 का विद्रोह भी कहा जाता है, इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, इसको प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन भी कहा जाता है। यानी इसके विभिन्न नाम हैं, एक नाम इसका नहीं है, इसके विभिन्न नाम है। इसीलिए इसका जो स्वरूप है वो एक नहीं है, मतलब इसको अलग अलग नाम दिया गया है। तो इसको लेकर के अलग अलग विद्वानों में मतभेद भी है। अलग अलग विद्वानों ने इसको, किसी ने विद्रोह कहा, किसी ने सैनिक विद्रोह कहा, किसी ने क्रांति कही, किसी ने प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन कहा, जो आपको यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ। देखिए निसंदेह 1857 ईस्वी का संघर्ष भारतीय इतिहास की एक अभूतपूर्व युगांतकारी घटना है और इस क्रांति के स्वरूप के विषय में मुख्य रूप से दो भिन्न मत हैं। अंग्रेज़ों ने जो साम्राज्यवाद के स्वाभाविक पक्षपाती थे इसे केवल सैनिकों के संघर्ष की संज्ञा दी है, जबकि भारतीयों ने इसे निर्विवाद के रूप से प्रथम स्वाधीनता संग्राम और प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन बताया है। कहने का मतलब ये है कि दो मत हैं इसको लेकर। जैसे कि जो ब्रिटिश विद्वान हैं, जो अंग्रेज़ विद्वान हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1857 ईस्वी की क्रांति को क्या बताया कि ये सैनिकों का संघर्ष है। कहने का मतलब ये कि मैंने आपको बताया था इसके पहले कि सैनिकों ने साफ साफ मना कर दिया था इनफील्ड राइफल का यूज़ करने के लिए, जिसमें गाय और पिग की चर्बी का यूज़ किया गया था। तो इसलिए उन्होंने इसको क्या बताया, सैनिकों का संघर्ष। जबकि भारतीय विद्वान, भारतीय इतिहासकार क्या बताते हैं कि ये प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन या प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन है, क्योंकि यहीं से लोगों के दिलों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती है और देश को आज़ाद कराने की भावना उत्पन्न होती है और अपने देश के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है कि हम अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद होकर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम आंदोलन करने को तैयार हैं। तो इसलिए भारतीय क्या कहते हैं, इसे प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग विद्वानों के मत हैं, देख लीजिए। 1857 ईस्वी की क्रांति के विषय में कतिपय इतिहासकारों एवं विद्वानों ने मत इस प्रकार हैं कि देखिए, सर जॉन लॉरेंस के अनुसार ये एक सैनिक क्रांति थी। ये ब्रिटिश हैं तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि एक सैनिक क्रांति थी। सर जेम्स आउट्स ने क्या बताया कि यह एक मुस्लिम षड्यंत्र था, क्योंकि भारतीय मुसलमानों ने दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह के नेतृत्व में अंग्रेज़ों को भारत से निकालकर पुनः देश पर अपनी सत्ता स्थापित करने का सशस्त्र प्रयत्न किया था। अब देखिए ये इस तरह से बता रहे हैं सर जेम्स आउट्स। उसके अलावा वीर सावरकर के अनुसार यह भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम था, क्योंकि यहीं से लोगों के दिल में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो जाती है। अशोक मेहता लिखते हैं कि यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन था, मतलब किसी ने आंदोलन बताया, किसी ने क्रांति बताई, किसी ने सैनिक विद्रोह बताया। पी.ई. रॉबर्ट्स के अनुसार यह केवल एक सैनिक संघर्ष था जिसका
तत्कालिक कारण कारतूस वाली घटना थी, क्योंकि मंगल पांडे ने 2 ब्रिटिश अधिकारियों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी कि हम कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो। इसका किसी पूर्वगामी षड्यंत्र से कोई संबंध नहीं था। उसके अलावा LER रीज के अनुसार यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। तो देखिए निष्कर्ष, अंग्रेज़ों के विरुद्ध 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम भारतीयों का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ही था, जो सैनिक क्रांति के माध्यम से ही प्रारंभ हुआ था। यानी ये आज़ादी के लिए ही आंदोलन किया गया था। कहीं ना कहीं देखिए जो भी हमने कारण देखे थे, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, सैनिक, तो हर कोई अब अंग्रेज़ों की कठोर नीति से और उनके शोषण से तंग आ चुका था और क्रांति करने के लिए प्रेरित हो चुका था। तो ये भारतीयों के लिए प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन ही था, लेकिन अंग्रेज़ों के लिए ये सिर्फ क्या था, सैनिक संघर्ष था। और बस इसकी शुरुआत सैनिकों के संघर्ष से हुई थी। इसका वास्तविक स्वरूप कुछ भी क्यों न हो, शीघ्र ही यह भारत में अंग्रेज़ी सत्ता के लिए एक चुनौती का प्रतीक बन गया। तो ये पूरा इसका स्वरूप था। आइए अब इसकी असफलता के कारण देखते हैं। तो अब देखिए ये है प्रथम स्वाधीनता संग्राम की असफलता के कारण, यानी कि 1857 की क्रांति के असफलता के क्या क्या कारण थे। तो इसके कई सारे कारण थे, जिससे पहला कारण है समय से पूर्व क्रांति की शुरुआत। देखिए क्रांति का 31 मई 1857 ईस्वी के पूर्व प्रारंभ होना क्रांति की असफलता का कारण बन गया, क्योंकि क्रांति 31 मई को होनी थी, मगर ये 10 मई 1857 को ही शुरू हो गई। यदि यह क्रांति अपने निश्चित तिथि पर समग्र भारत में एक साथ होती तो इसका दमन करना अंग्रेज़ों के लिए असंभव हो जाता, क्योंकि जो भी हमने तिथि देखी तो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग समय में क्रांति हुई थी। दिल्ली में 11 मई को, मेरठ में 10 मई को, कहीं 4 जून को, इस तरह से अलग अलग तिथि को, अलग अलग डेट में, अलग अलग क्षेत्रों में क्रांति हुई, क्योंकि ये अपने समय से पहले ही शुरू हो गई। अगर 31 मई को ये शुरू होती तो पूरे भारत में एक साथ शुरू होती, जिसका दमन कर पाना अंग्रेज़ों के लिए असंभव होता और ये असफल न हो पाता। समय से पूर्व प्रारंभ हो जाने के कारण यह क्रांति व्यापक रूप से क्या है, अपना रूप धारण न कर सकी और अंग्रेज़ों द्वारा इसे दबा दिया गया। यह केवल नगरों तक सीमित हो गई, इसे ग्रामीण जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त न हो सका और साउथ की तरफ तो ये बिल्कुल भी शुरू नहीं हो सका था। दूसरा कारण है क्रांतिकारियों के पास सीमित साधन। जो क्रांतिकारी थे, जो इस क्रांति को कर रहे थे, जो इसका नेतृत्व कर रहे थे, उनके पास साधन बहुत सीमित थे अंग्रेज़ों के अकॉर्डिंग। अंग्रेज़ी साम्राज्य के साधन क्रांतिकारियों के साधनों की अपेक्षा बहुत अधिक थे। अंग्रेज़ों के पास अधिक साधन थे, हथियार अधिक थे और क्रांतिकारियों के पास बहुत कम थे। भारतीय क्रांतिकारियों के पास आग्नेयास्त्रों यानी बंदूकों की सर्वथा अभाव था, बंदूकों की बहुत कमी थी, जबकि अंग्रेज़ों के पास अधिक थी। ये परंपरागत तलवारों व भालों से लड़ते थे, जबकि दूसरी ओर अंग्रेज़ी सेना आधुनिकतम हथियारों जैसे राइफल, तोप आदि से सुसज्जित थी। फलतः स्वतंत्रता सेनानी इनका सामना करने में असफल रहे, क्योंकि अभी इस समय जो ये समय चल रहा था भारत में, उस समय भारत में अभी तलवारों का यूज़ हो रहा था जंग लड़ने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए, जबकि अंग्रेज़ आधुनिक हथियार, बंदूक, राइफल, तोप आदि का यूज़ करने लगे थे। तो इसलिए भारतीय सेनानियों को असफलता का सामना करना पड़ा। तीसरा कारण देखिए, अंग्रेज़ों के पास कुशल सेनापतियों का बाहुल्य। अंग्रेज़ों के पास जो सेनापति थे वो बहुत ही ज़्यादा योग्य थे, जबकि भारत के पास योग्य सेनापतियों की कमी थी। देखिए कंपनी को लॉरेंस, बंधु, निकलसन, आउट्रम, कैंपबेल, नील, ह्यूरोज, ये सारे देखे नाम हैं, सब अधिकारी थे, यानी कि ये सेनापति थे, बहुत योग्य कुशल थे। तो ये सब अंग्रेज़ थे, जबकि भारत में ऐसे सेनापति नहीं थे जो बहुत ज़्यादा कुशल और योग्य हों। तो इसलिए भी भारत को यानी कि सेना क्रांतिकारियों को असफलता का सामना करना पड़ा। चौथा कारण देखिए, सीमित क्षेत्र में क्रांति। सन 1857 ईस्वी की क्रांति स्थानीय, सीमित और असंगठित थी। बम्बई यानी कि मुंबई जो अब नया नाम है, और मद्रास जो कि पुराना नाम है, अब चेन्नई कहते हैं, कि सेनाएं अंग्रेज़ी राज्य की भक्त बनी रहीं।
नर्मदा नदी के दक्षिण के प्रदेश में सामान्यतया शांति बनी रही तथा सिंध और राजस्थान का भी सहयोग नहीं प्राप्त हुआ। फलतः ये क्रांति असफल ही रही, क्योंकि अलग अलग बहुत सारे ऐसे राज्य थे, जैसे अब यही सारे राज्य देख लीजिए, इन्होंने क्रांति को सपोर्ट नहीं किया और क्रांति असफल हो गई। अगर पूरा भारत में मिलकर एक साथ क्रांति होती तो ये क्रांति असफल नहीं होती और स्थिति कुछ और होती। पांचवा कारण देखिए, क्रांति में एकता का अभाव, यानी एकता का अभाव यानी एकता की कमी थी क्रांति में। 1857 ईस्वी की क्रांति का स्वरूप मुख्यतः सामंतवादी था। एक तरफ अवध, रुहेलखंड तथा उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने क्रांति का समर्थन और नेतृत्व किया। दूसरी ओर पटियाला, ग्वालियर, हैदराबाद के शासकों ने इस क्रांति के दमन में भी सहायता प्रदान की। यानी ये सारे जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, उन्होंने तो क्रांति को पूरी तरह से नेतृत्व किया, क्रांति को आगे बढ़ाने का काम किया, मगर जो पटियाला, ग्वालियर, हैदराबाद के शासक थे, उन्होंने अंग्रेज़ों का ही साथ देकर इसको दमन करने की कोशिश की। तो इसमें क्रांति में एकता का अभाव था, इसलिए क्रांति असफल हो गई। छठा कारण देखिए, नौसैनिक शक्ति का अभाव। नौसैनिक शक्ति की भी कमी थी भारतीय क्रांतिकारियों के पास। भारतीय क्रांतिकारियों के पास कोई नौसैनिक शक्ति नहीं थी। और देखिए, जो भी समुद्री मार्ग द्वारा इंग्लैंड से आ रही युद्ध सामग्री थी, जो अंग्रेज़ों के पास आ रही थी, तो भारत में आने से क्रांतिकारी जो थे, भारतीय क्रांतिकारी रोक ना पाए। अगर इनके पास नौसैनिक शक्ति होती तो जो भी इंग्लैंड से हथियार युद्ध लड़ने के लिए आ रहे थे तो ये लोग रोक लेते, जिससे अंग्रेज़ों की शक्ति थोड़ा कमज़ोर हो जाती, और ये लोग ऐसा नहीं कर पाए, इसलिए ये लोग कमज़ोर पड़ गए और अंग्रेज़ मजबूत बने रहे। इस प्रकार अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश साम्राज्य के भिन्न भिन्न भागों से अत्यधिक संख्या में सैनिक बुलाकर भारत में एकत्रित कर लिए, और ये जो भारतीय क्रांतिकारी थे उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा। सातवां कारण है, अंग्रेज़ों के पास अच्छी संचार व्यवस्था थी। तो अच्छी संचार व्यवस्था थी और भारतीयों के पास नहीं थी। देखिए, अंग्रेज़ों की सफलता का मुख्य कारण उनकी विद्युत तार व्यवस्था थी। इनके पास कम्युनिकेशन करने के अच्छे माध्यम थे, विद्युत तार था। अंग्रेज़ अपनी इस संचार व्यवस्था के माध्यम से क्रांतिकारियों की गतिविधियों को सदैव अवगत रहे। इन्हें पता चलता रहा, जैसे मान लीजिए अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग अगर ब्रिटिश अधिकारी है तो एक इलाके में कब क्या क्रांतिकारी करने वाले हैं, क्या योजना बना रहे हैं, वो विद्युत तार की मदद से, संचार व्यवस्था अच्छी थी तो दूसरी जगह फ़ौरन उसको मैसेज को बता देते थे, कॉल करके, जो भी इनके पास सुविधा रही होगी उसके ज़रिए बता दिया करते थे। जबकि इस चीज़ का अभाव था भारतीय क्रांतिकारियों के पास, इसलिए इन्हें असफलता का सामना करना पड़ा। आठवां कारण है, निश्चित उद्देश्य का अभाव। अब देखिए, भारत में क्रांतिकारियों का एक सामान्य लक्ष्य यह भी था कि बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह जफर को भारत की गद्दी पर बैठाया जाए। किंतु जब अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह को बंदी बना लिया तो क्रांतिकारियों का जो ये एक लक्ष्य था वो अधूरा रह गया और समाप्त हो गया। जब क्रांतिकारियों के सम्मुख विदेशी विरोध भावना के अतिरिक्त कोई अन्य सामान्य उद्देश्य नहीं रह गया, अब अंग्रेज़ों ने परिस्थिति का लाभ उठाकर क्या किया, हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने का प्रयास किया। इससे भी क्रांति को निर्बल होना पड़ा। अंग्रेज़ों ने नीति अपनाई, फूट डालो, शासन करो। और नवा कारण देखिए, सफल नेतृत्व का अभाव। जो भी भारतीय क्रांतिकारी थे उनके पास एक कुशल तथा अनुभवी नेता नहीं था जो उन्हें मोटिवेट करता रहे और नेतृत्व करता रहे, जिससे वो क्रांति को सफल बना सके। नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह सभी अपने अपने ढंग से संघर्ष कर रहे थे और इस प्रकार प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन असफल सिद्ध हुआ। ये सारे जो कारण मैंने आपको बताएं, आप इनको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एग्जाम में लॉन्ग में ये आपसे पूछ सकता है, तो आपके लिए ये नोट्स काफ़ी हेल्पफुल होगा। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग आप परिणाम देख रहे हैं, तो इसका मैंने नोट्स तैयार किया है, तो चलिए उसमें मैं आपको बता रही हूँ। अब देखिए, जो 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम था वो असफल हो गया। उसके बाद क्या परिणाम सामने आया, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, टॉपिक है आपकी एग्ज़ाम के लिए। तो मैं कहूँगी कि आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। देखिए, पहला परिणाम है कि क्रांति के बाद भारत में सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथ में चली गई। जो शासन अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी भारत में, अब सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथ में चली गई और सीधे ब्रिटिश सरकार अब भारत को क्या करने लगी,
भारत में अपना सत्ता चलाने लगी। तो ये एक परिणाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरा है ब्रिटिश सरकार ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भंग करके उनके स्थान पर भारत के सचिव की व्यवस्था की। इन दोनों को ख़त्म कर दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो था। ये सारा आपने जो भी पॉलिटिकल साइंस पढ़े होंगे उन्हें याद होगा, सेकेंड सेमेस्टर में ये था, मैं पढ़ा चुकी हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर में था। तो उनको भंग कर दिया और उसके स्थान पर भारतीय सचिव की स्थापना कर दी गई, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की काउंसिल बनाई गई और गवर्नर जनरल के पदनाम में परिवर्तन कर उसे वायसराय कर दिया गया। जिन्हें अभी तक गवर्नर जनरल कहा जाता था, अब उनको वायसराय के नाम से जाना जाने लगा। तीसरा परिणाम है इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने 1858 ईस्वी में घोषणा करके भारतीयों को उदारवादी शासन तथा अन्य सुविधाएं देने का आश्वासन भी दिया। और चौथा परिणाम है कि भारत में ब्रिटिश सेना के अंतर्गत अंग्रेज सैनिकों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। भारत में जो ब्रिटिश सेना थी उसमें अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। और पांचवा परिणाम निकला कि अंग्रेज़ों ने क्या नीति अपनाई कि फूट डालो और शासन करो। तो हिंदू मुस्लिम जनता में फूट डालकर शासन करने की नीति अंग्रेज़ों के द्वारा अपनाई गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि जब तक हिंदू और मुस्लिम में एकता रहेगी हम यहाँ पर शासन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम में फूट डालो और फूट डालने का पूरा काम किया और शासन करने के लिए इनके लिए मतलब इन्होंने अपना एक रास्ता चुना कि फूट डालो शासन करो, ये नीति अपना ली। तो ये महत्वपूर्ण परिणाम निकलकर सामने आए 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद। तो यहाँ पर देखिए पूरा आपका यूनिट नंबर 1 2 वीडियोज़ में कंप्लीट हो चुका है। जितना भी टॉपिक बनता है 1857 ईस्वी की स्वतंत्रता संग्राम से एकदम स्टार्ट से लेकर उसके परिणाम तक मैंने सब कुछ आपको समझा दिया है, कुछ भी नहीं छूटा है। तो आप अगर इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा और इसी तरह से आपके क्रम में वीडियोस आती रहेंगी। पूरा यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसकी प्लेलिस्ट मैं जल्द बना दूंगी ताकि आप उसमें ढूंढ कर पढ़ते रहें। उसके अलावा आप 5th सेमेस्टर में चाहे और जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चाहे इंग्लिश लिटरेचर हो, सोशियोलॉजी हो और चाहे जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो उनके लिए भी चैनल पर विजिट कीजिएगा। जल्द ही उनका भी सिलेबस डिस्कस किया जाएगा और यूनिट्स को स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।